हे फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है BF एक्सप्लेन्स चैनल पे। आज हम एक नई और रोमांचक कहानी के साथ हैं, बुली हंट। यह कहानी एक RPG गेम के बारे में है जो एक लड़के की जिंदगी बदल देती है। कहानी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और दोस्तों, यह दिल से दिल तक जाएगी। भाई, यह कहानी तो आपके होश उड़ाने वाली है। फीडबैक देना न भूलना और चलो इस कहानी में डूब जाते हैं। तो सब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और चलो कहानी का एडवेंचर स्टार्ट करते हैं। एक दिन एक लड़के के फोन स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है, RPG गेम बुली हंट का डाउनलोड पूरा हो गया है। भाई, यह गेम तो कोई बड़ा ट्विस्ट लाने वाला है। अचानक उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकती है और बहुत सारी सिस्टम विंडोज उसके आसपास खुल जाती हैं। यह तो जैसे कोई साईफाई मूवी का सीन है। एक नोटिफिकेशन बोलता है कि यूजर बुलीज को अपना गुलाम बना सकता है। क्या बात है, यह तो पूरा पावर ट्रिप है। एक मशीन फोन से निकलती है और एक बुली के चेहरे पर जा लगती है। बंद। यह तो एपिक मोमेंट है। वह बुली अपने नए मास्टर के सामने घुटने टेक देता है। एक और नोटिफिकेशन आता है कि यूजर अपने गुलामों को डेवलप कर सकता है। यह गेम तो नेक्स्ट लेवल स्ट्रेटेजी मांगता है। लड़के के गले में एक चेन दिखाई देती है। भाई, यह चेन तो उसका स्वैग बढ़ा रही है। एक गुस्से वाला खलनायक अपने शिकार के ऊपर झुकता है। विनम्र बुली अपने पुराने दोस्त को छाती पर मार देता है। आउच, यह तो दोस्ती में धोखा था। उसने अपना पैर घुमाया और अपने साथी को ठोक दिया। स्कूल के लड़के की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती हैं। अरे, यह क्या ट्विस्ट आ गया। अब सारे बदमाश सजा पाएंगे और उनके शिकारों को हिम्मत मिलेगी। यह तो पूरा जस्टिस का सीन है दोस्तों। लड़का अपने अपराधी को चेहरे पर मार देता है। भाई, यह तो फुल रिवेंज मोड में है। तुरंत ही वह उसके पेट में मुक्का मारता है। यह मुक्का तो दिल से दिल तक गया। दीवार पर एक क्लास नंबर का साइन लगा है। सहपाठी अपने डेस्क पर बैठे हैं और एक नए RPG गेम स्लेव हंट के बारे में बात कर रहे हैं। यह स्लेव हंट क्या चीज है दोस्तों। स्क्रीन पर ज़ीउस का चित्र दिखाई देता है। ज़ीउस भाई तो पूरा ग्रीक गॉड वाइब दे रहा है। एक छात्र खुश है कि उसने यह गेम हासिल कर लिया। इस गेम में हीरोज को गुलाम बना सकते हो, उन्हें मजबूत बना सकते हो और दूसरे प्लेयर से लड़ सकते हो। यह तो पूरा मल्टीप्लेयर धमाका है। किरदार के गले में एक कॉलर है। लड़का गुस्सा होता है कि उसे इसे पकड़ने के लिए 20 बेस्ट कॉलर्स खर्च करने पड़े। 20 कॉलर्स? भाई, यह तो बहुत महंगा डील है। मुख्य किरदार, जो इस गेम से नफरत करता है, अपने सहपाठी के सामने खड़ा है। यह बंदा तो दिल से गेम का दुश्मन है। छात्रों को लगता है कि अब फाइट होने वाली है। भाई, यह तो स्कूल में एक्शन मूवी शुरू होने वाला है। नीचे देखते हुए डेम बोलता है कि वह अपने मास्टर के ऑर्डर का इंतजार कर रहा है। अपनी मुट्ठी उठाकर बुली उसे दुश्मन पर हमला करने का हुक्म देता है। यह ऑर्डर तो पूरा बॉस वाला है। लड़का आगे बढ़ता है, अपने मास्टर के नाम पर लड़ते हुए। डोंगो उसके पेट में कोहनी मारता है। कोहनी शॉट? यह तो WWE वाला मूव है। यह शक्तिशाली प्रहार उसे पीछे धकेल देता है। अपने गुलाम को गले लगाकर बुली उसकी तारीफ करता है कि उसने शानदार काम किया। भाई, यह तो पूरा ब्रोमांस मोमेंट है। दांत पीसकर लड़का सोचता है कि उसका दोस्त इतनी जोर से क्यों मारा, जबकि वह भी एक शिकार था। यह तो दिल से दिल तक चोट दे गया। बुलीज ने तय किया कि स्लेव हंट गेम को वास्तविक जीवन में लाया जाए। अरे, यह तो गेम से रियलिटी में जंप कर गए। एक लड़के के पास आकर वे गुस्सा होते हैं कि उनके दोस्त ने इतना बुरा गुलाम चुना। भाई, यह तो टीम सिलेक्शन में फेल हो गए। एक लड़की फाइट को डरावने ढंग से देखती है। स्कूल का लड़का दुखी होता है कि उसने यह सब देखा। यह सीन तो पूरा इमोशनल कर देता है। दांत पीसकर बुली अपने गुलाम के ऊपर झुकता है। छात्र उसके सामने घुटने टेक देता है। उफ, यह तो पावर डायनामिक का हैवी मोमेंट है। बदमाश पूछता है कि उसका गुलाम डोंग से कैसे हार गया और कहता है कि उसकी सजा जवाब पर निर्भर करेगी। अपना हाथ जेब में डालकर उसका दोस्त सुझाव देता है कि यह सब टॉर्चर की कमी की वजह से हुआ। टॉर्चर? यह तो बहुत डार्क हो गया। पीछे मुड़कर कोनू सहमत होता है और कहता है कि उसने बहुत समय से अपने गुलाम को बॉस कौन है यह नहीं दिखाया। भाई, यह तो पूरा विलेन वाला डायलॉग है। डर के मारे लड़का अपना मुंह खोलता है, माफी मांगता है और अगली बार जीतने का वादा करता है। यह बंदा तो पूरा डर के मारे बोल रहा है। स्टन गन हाथ में लेकर
बुली कहता है कि उसने यह घर से लाया था क्योंकि उसे पता था कि उसका गुलाम हारेगा। स्टन गन, यह तो बहुत एक्सट्रीम हो गया। स्टन गन घुमाकर बुली कहता है कि अब मजबूत होने का समय है। डेम का शरीर इलेक्ट्रिक शॉक से हिट होता है। अरे, यह तो पूरा टॉर्चर सीन बन गया। स्कूल में उसे इंसान नहीं माना जाता। यह तो बहुत हार्ट ब्रेकिंग है दोस्तों। सूरज नीची इमारतों को रोशन करता है। लड़का घर वापस आता है। एक औरत उसे देखती है और डिनर बनाने का सोचती है। यह माँ का प्यार वाला मोमेंट है। उसके पास से गुजरते हुए लड़का कहता है कि वह बाद में खाएगा। बिस्तर पर गिरकर वह सोचता है कि उसकी माँ को उसके घाव नहीं देखने चाहिए। भाई, यह इमोशनल सीन तो दिल छू गया। स्टन गन के निशान देखते हुए लड़का गुस्सा होता है कि उसका सहपाठी सोचता है कि यह उसे मजबूत बनाएगा। यह गुस्सा तो पूरा जायज है। दांत पीसकर स्कूल का लड़का याद करता है कि खलनायक ने उसे पहले इस गेम को उसकी जगह खेलने को कहा था। कानू ने उसके गाल पकड़े और स्लेव हंट में लेवल बढ़ाने को कहा। यह तो पूरा ब्लैकमेल वाला सीन है। स्टन गन उसके हाथों में देखकर छात्र मान जाता है। फोन हाथ में लेकर मुख्य किरदार सोचता है कि उसे गेम इंस्टॉल करना होगा ताकि टॉर्चर बंद हो। भाई, यह बंदा तो मजबूरी में गेम खेल रहा है। गेम की वेबसाइट पर एक चेतावनी आती है कि यूजर का फोन मॉडल यह ऐप सपोर्ट नहीं करता। डेम को कोई आश्चर्य नहीं होता कि 7 साल पुराना फोन यह गेम नहीं चला सकता। हाँ, यह पुराना फोन वाली समस्या तो रिलेटेबल है। अचानक कुछ ऐसा होता है कि उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती हैं। यह क्या नया ट्विस्ट आ गया? नीचे आरपीजी गेम बुली हंट का पेज है। डिस्क्रिप्शन पढ़कर लड़का निष्कर्ष निकालता है कि इस गेम का डेवलपर शायद स्कूल हिंसा का शिकार हुआ होगा। भाई, यह तो डीप बैक स्टोरी लगती है। स्क्रीन पर कोनू का मैसेज आता है। बुली उसे पार्क में आने को बोलता है। यह पार्क वाला सीन तो डेंजर अलर्ट है। एग्जिट की तरफ दौड़ते हुए लड़का सोचता है कि क्लास खत्म होने के बाद उसे क्या चाहिए। फोन स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है कि बुली हंट का डाउनलोड शुरू हो गया है। यह गेम तो खुद ही डाउनलोड हो रहा है। नए चिल्ड्रंस पार्क के प्रवेश द्वार के सामने एक साइन है। बदमाश पूछता है कि गुलाम ने पैसे क्यों नहीं लाए और उसे जोर से किक करता है। आउच, यह तो बहुत ब्रूटल है। उसके पास बैठकर कोनू पूछता है कि क्या वह सच में जोकर लगता है। भाई, यह इंसल्ट तो पर्सनल हो गया। लड़का माफी मांगता है और कहता है कि उसे पैसे लाने को नहीं कहा गया। उसका चेहरा पकड़कर बुली पूछता है कि क्या यह ऑब्वियस नहीं था। यह बुली तो पूरा एटीट्यूड में है। दांत पीसकर बुली उसे घर जाकर पैसे लेकर वापस आने का ऑर्डर देता है। स्कूल का लड़का कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। बदमाश अपनी आंखें बड़ी और पागलपन वाली करता है और कहता है कि ऑब्जेक्शन न करे और अपनी माँ से पैसे चुरा ले अगर उसके पास नहीं है। यह तो बहुत लो ब्लो था। पास आकर मेनू कहता है कि उनका सहपाठी भिखारी है और सच में उसके पास पैसे नहीं है। कोनू पूछता है कि उसे यह कैसे पता। हंसकर छात्र समझाता है कि उसे यह एलिमेंट्री स्कूल से पता है और कहता है कि उनके सहपाठी की माँ बीमार है। यह तो इमोशनल गट पंच है दोस्तों। प्रोटैगनिस्ट नीचे देखकर इस बात की तस्दीक करता है और सोचता है कि बात वहाँ तक क्यों पहुँची। भाई, यह तो दिल से दिल तक गया। हाथ जेब में डालकर बुली तय करता है कि अगर उसकी माँ मर गई तो उसके गुलाम को अच्छा इंश्योरेंस मिलेगा। डेम की आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं। यह तो पूरा विलेन वाला डायलॉग है। हंसकर बुली पूछता है कि क्या उसकी माँ गेम में कोई मॉब है। मेनू हैरान होता है कि उसका दोस्त माता पिता के बारे में ऐसे मजाक क्यों कर रहा है। बदमाश सोचता है कि शायद उसका गुलाम इंश्योरेंस मिलते ही यहाँ से भाग जाएगा। लड़का अपनी मुट्ठी बंद करता है और गुस्से में अपने अपराधी को मार देना चाहता है। यह गुस्सा तो पूरा जायज है। भ्रूभंग करके छात्र पूछता है कि उसके चेहरे पर क्या समस्या है। आंखें पोंछकर लड़का माफी मांगता है और कहता है कि उसकी आंख में कुछ चला गया था। उसका कंधा पकड़कर कोनू वादा करता है कि अगर यह दोबारा हुआ तो उसकी नाक तोड़ देगा। भाई, यह धमकी तो सीरियस है। उसे धक्का देकर बुली तय करता है कि उसने अपना समय बर्बाद किया और अपने गुलाम को वहाँ से निकल जाने का ऑर्डर देता है। यह सीन तो पूरा टेंशन भरा है। नीचे सिर झुकाकर छात्र अपने आप को कायर कहता है। उफ, यह सेल्फ रियलाइजेशन वाला मोमेंट दिल छू जाता है। बेंच पर बैठकर प्रोटैगनिस्ट अपनी कमजोरी के बारे में सोचता है। अपने घुटनों पर हाथ रखते हुए वह रियलाइज करता है कि वह बस एक साधारण गुलाम है।
सिर पकड़कर डेम समझता है कि वह अपने सहपाठियों से इतना डरता है कि जब वे उसकी माँ के बारे में गंदी बातें करते हैं तब भी वह कुछ नहीं कर पाता, इसलिए वे उसे गुलाम मानते हैं। यह तो बहुत डीप और इमोशनल है दोस्तों। नोटिफिकेशन की आवाज सुनते ही लड़का नीचे देखता है। फोन निकालकर वह देखता है कि गेम का मैसेज आया है। बुली हंट गेम का आइकन स्क्रीन पर दिखाई देता है। यह गेम तो खुद ही जिंदगी में घुस रहा है। लड़का याद करता है कि उसने इसे लोड नहीं किया था। यह मिस्ट्री तो बहुत बड़ा है। चेन के बैकग्राउंड के साथ ट्रेनिंग क्वेस्ट का डिस्क्रिप्शन आता है। सिस्टम सुझाव देता है कि पहला टारगेट 50 मीटर के अंदर है। स्कूल का लड़का हैरान होता है कि उसे बुली को अपना गुलाम बनाना है। भाई, यह तो गेम का अल्टीमेट ट्विस्ट है। सड़क पर चलते हुए छात्र सोचता है कि वहाँ सच में क्या हो रहा है। कानू का गैंग कॉर्नर पर बैठा है। फोन उसकी तरफ पॉइंट करके प्रोटैगनिस्ट देखता है कि उसे कॉलर को कानू के चित्र पर ड्रैग करना है। यह तो पूरा हाईटेक मूव है। यह बिलीव नहीं करता कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा, पर डेम स्क्रीन टैप करता है। वह कॉलर को सहपाठी पर ड्रैग करता है। चेन फोन से निकलती है और वास्तविक जीवन में बुली को पीछे धकेल देती है। क्या बात है, यह तो जादू लग रहा है। जगह से उछलकर उसके हेंचमैन अपने गुलाम को देखते हैं और पूछते हैं कि अभी क्या हुआ। सब शॉक में हैं दोस्तों। फोन देखकर लड़का शॉक में अपना मुंह खोलता है, समझ नहीं पाता कि यह कैसे हुआ। यह तो पूरा प्लॉट ट्विस्ट है। स्क्रीन पर मैसेज आता है कि कैप्चर अटेम्प्ट फेल हो गया। डर के मारे लड़का अपना हाथ उठाता है, सोचता है कि अब क्या करे। बुली का पता है। बदमाश गुस्से में चेहरा बनाता है और वादा करता है कि वह अपने गुलाम को अभी मार देगा। यह तो डेंजर लेवल मैक्स हो गया। लड़का पीछे हटता है और पोनू पूछता है कि क्या उसने स्लेव हंट खेलने के ऑर्डर को गलत समझा। बुली चेन उठाता है और रियलाइज करता है कि उसके सहपाठी ने उसे कैप्चर करने के लिए सब कुछ रेडी किया था। भाई, यह तो रिवर्स ऊनो कार्ड खेल दिया। आगे फेंकते हुए बुली अपने गुलाम को इंसल्ट करता है। कॉलर छात्र को दीवार के खिलाफ पिन कर देता है। उसके पास बैठकर बदमाश पूछता है कि क्या वह सच में सोचता था कि इस आयरन पीस से उसे पकड़ लेगा। यह इंसल्ट तो बहुत हैवी था। मुंह खोलकर प्रोटैगनिस्ट चिल्लाता है कि यह चीज गलती से उसके फोन से निकल आई। भाई, यह एक्सक्यूज तो कोई नहीं मानेगा। गैंग की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती हैं। गुस्से में दांत पीसकर छात्र उसे ऐसे मजाक न करने को कहता है। उसके हेंचमैन गुलाम के हाथ पकड़ते हैं। कानू उसके पैंट्स नीचे खींचता है। यह तो पूरा एम्बैरसिंग मोमेंट है। फोन उसकी जेब से गिर जाता है। बुली नीचे देखता है। फोन की तरफ हाथ बढ़ाकर वह पूछता है कि यह कैसा पुराना चीज है। भाई, यह रोस्ट तो पर्सनल हो गया। एक आईब्रो उठाकर बुली सोचता है कि उसके सहपाठी को ऐसा रेयर आइटम कहां से मिला। जब डेम 4th ग्रेड में था, उसके सारे फ्रेंड्स के पास फोन्स थे। लड़के डेस्क से डेस्क तक दौड़कर नए गेम्स डिस्कस करते थे। यह फ्लैशबैक तो पूरा नॉस्टैल्जिक है। एक समय ऐसा आया जब फोन्स जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन गए। बच्चा अपने सहपाठियों को निराशा से देखता था क्योंकि उसके पास फोन नहीं था। यह मोमेंट तो दिल छू जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, यह थी हमारी कहानी का पहला पार्ट। क्या लगा तुम्हें? भाई, यह कहानी तो बहुत इंटेंस और इमोशनल है। क्या डेम इस बुली हंट गेम के जरिए अपने बुलीज का सामना कर पाएगा? यह सब जानने के लिए कमेंट में बताना कि कहानी कैसी लगी, और नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। बेल आइकन भी दबाओ ताकि नेक्स्ट पार्ट मिस न हो। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया जब मेरे को आपकी जरूरत थी। आपने मेरी हेल्प की, इसलिए फ्रेंड्स आप सभी का बहुत ही ज्यादा धन्यवाद। मुझे लगा था कि हमारी कॉमिक एक्सप्लेनर्स की कम्युनिटी में कोई भी ऑडियंस लॉयल नहीं होती, बट आप लोगों ने साबित किया कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। थैंक्स। अगर आपको भी कभी मेरी हेल्प चाहिए तो बताना, मैं भी आप सभी की हेल्प अपने बस में होगा तो पक्का करूंगा।